Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Zendaya and Sydney Sweeney. ये बोला जा रहा है कि Zendaya को Sydney Sweeney से प्रॉब्लम है, वो उसके साथ यूफोरिया को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। इंडस्ट्री में ये कई लोगों को पता है कि Zendaya जो है वो अपने ब्रांड को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है एंड क्लियर बाउंड्रीज वो ड्रॉ करती है। इनकेस कोई एक्टर प्रॉब्लमेटिक है या अजीब वैल्यूज है उनके, देन उनके साथ एसोसिएट नहीं होती। तो इसी रीजन से Zendaya जो है वो एक डिस्टेंस मेंटेन करी है सिडनी से। अभी यूफोरिया का सीजन 3 रिलीज होने वाला है, ट्रेलर वगैरह आ चुका है, सर्टन फोटोशूट्स भी हो रहे हैं। तो ऐसी एक फोटोशूट था जहाँ पे 4 कास्ट मेंबर्स देखने मिल रहे थे, Zendaya, हंटर, एलेक्सा डेमी एंड मॉड। यूफोरिया में इनके इंपॉर्टेंट रोल्स है, बट इनके साथ साथ सिडनी का भी इंपॉर्टेंट रोल है, बट सिडनी उस फोटोशूट में नहीं दिखाई दी। उसका अलग से एक सिंगल शॉट लिया गया था जिसको फिर मर्ज किया गया था इस क्लिप के साथ। और पिछले कुछ साल में सिडनी ने जिस वे से अपने पर्सनालिटी को प्रेजेंट किया इंटरनेट पे, उस वजह से कई कंट्रोवर्सीज का पार्ट सिडनी रह चुकी है एंड कई लोग इसको नेगेटिवली परसीव कर रहे हैं। हेंस ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जिनको लग रहा है कि अगर वो भी सिडनी के साथ स्पॉट होते हैं तो वो भी ऐसे कंट्रोवर्सीज में ड्रैग होंगे, उनका इमेज भी टार्निश होगा या डैमेज होगा, जिस वजह से उनकी पीआर टीम डिस्टेंस मेंटेन करने का एडवाइस उनको दे रही है। अभी सिडनी स्वीनी इतनी कंट्रोवर्शियल बनी कैसे? तो पहला जो कंट्रोवर्सी था वो उसका बाथ सोप वाला था, जहाँ पे ये बोला गया कि सिडनी के बाथ वाटर से ये सोप बना है। Let's face it, guys only want one thing. एंड ये सोप सोल्ड आउट भी हो गया था। सर्टन क्रीपी लोगों ने इसको खरीद लिया था, बट तभी ऑडियंस का व्यू ये था कि आप किस क्वालिटी के ऑडियंस बेस को केटर करना चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियस ही चीज है कोई भी सेन पर्सन ऐसा बाथ सोप नहीं खरीदेगा जो सिडनी स्वीनी के नहाने के पानी से बना है। क्लियरली क्रीपी लोग ही इसको खरीदेंगे। फिर दूसरा कंट्रोवर्सी 2023 में एनीवन बट यू ये फिल्मिंग के दौरान हुआ था। ये एक रोमांटिक फिल्म थी, मेल एक्टर का नाम ग्लेन था एंड सिडनी भी इसका पार्ट थी। अब इसी कई फिल्म में ये प्रॉब्लमेटिक चीज देखने मिला है कि जो को स्टार्स है, इवन इफ वो मैरिड है या दूसरे पर्सन को डेट भी कर रहा है, स्टिल अगर वो कोई रोमांटिक फिल्म कर रहे हैं उनको ऐसा दिखाया जाता है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है, अफेयर है या एंगल क्रिएट किया जाता है। तो सिमिलर चीज ग्लेन एंड सिडनी के बीच में भी होता हुआ दिखाई दिया। जस्ट दैट कि फिल्म प्रमोशन तक ही नहीं रुका। बोला यह जाता है कि इन दोनों का एक्चुअल में अफेयर था, जिस वजह से सिडनी का जो रिलेशनशिप था, जिसको वो डेट करी थी, वो पर्सन ने घर छोड़ दिया था। एंड दूसरी तरफ ग्लेन की जो फियांसे थी वो भी बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। उसने भी ग्लेन के साथ ब्रेकअप कर लिया था एंड बाद में इंटरव्यू में जाके इनडायरेक्टली हिंट्स ड्रॉप किए थे कि उस पर चीट किया गया। तो ये सिर्फ सिडनी का कंट्रोवर्सी नहीं था, इवन ग्लेन का भी था, बट क्योंकि अभी सिडनी के बारे में बात हो रहा है इस वजह से ये हाईलाइट किया जा रहा है। रिसेंटली Zendaya ने भी रॉबर्ट के साथ एक रोमांटिक फिल्म की है, द ड्रामा। एंड एक चीज जिससे ऑडियंस बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है वो ये थी कि जिस वे से वो ये फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वही सेम लेम ओल्ड टैक्टिक्स वो लोग यूज नहीं कर रहे कि क्योंकि वो एक फिल्म साथ में कर रहे हैं तो रोमांटिक एंगल दिखाएंगे। Zendaya जो है वो भी एक रिलेशनशिप में है, रॉबर्ट जो है वो भी डेट कर रहा है, उसकी भी गर्लफ्रेंड है। तो इनके जो फैंस है वो ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये लोग कैमरा के सामने एक फ्रेंडशिप शो कर रहे हैं, एक बॉन्ड शो कर रहे हैं, बट ये बॉन्ड ऐसा नहीं है जिससे उनके जो पार्टनर्स है उनको डिसरिस्पेक्ट हो। एक बाउंड्री उन्होंने क्रिएट किया है जहाँ पे जस्ट फिल्म को प्रमोट करने के इंटेंशन से वो अफेयर के रूमर्स को यूज नहीं कर रहे। इंटरव्यूज में उनकी फ्रेंडशिप देखने मिल रही है एंड ये जेन्युइनली अच्छा दिख रहा है स्क्रीन पे। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करता है कि कोई भी फिल्म प्रमोट करने के लिए हमेशा आपको वियर्ड टैक्टिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर फिल्म अच्छी है, एक्टर्स लोगों को पसंद आ रहे हैं, लोग जाएंगे उस फिल्म को देखने के लिए। फिर एनीवन बट यू के बाद वो जो जीन्स कंट्रोवर्सी हुआ था जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि व्हाइट सुप्रीमेसी को प्रमोट किया जा रहा है, कई लोग इससे अग्री नहीं करते। लोगों को बोलना है कि लोग बहुत ज्यादा रीड कर रहे हैं बिटवीन द लाइंस, तो दैट इज हाईली पॉसिबल। सिडनी का क्लियरली इंटेंशन नहीं होगा। नॉट सेइंग सिडनी के बिल्कुल भी फैंस नहीं है, उसको भी पसंद करने वाले लोग हैं, बट इस पॉइंट पे ऑडियंस का अप्रूवल कम है उसके पास। एंड कोई भी एक्टर की जो टीम है वो पहले अपने क्लाइंट के करियर को प्रायोरिटी देगी। वो ऐसा कोई भी गलत मूव चूज नहीं करना चाहेंगे जिनसे उनके क्लाइंट भी एक कंट्रोवर्सी में ड्रैग हो। तो मे बी दैट इज द रीजन कि सिडनी को सर्टन स्टार्स जो है वो अवॉइड कर रहा है। और सिडनी स्वीनी जो है उसने एक इंटरव्यू भी दिया था और वो एक मौका था सिडनी के पास जहाँ पे वो खुल के बता पाए कि एग्जैक्टली वो क्या फील करती है, क्या उसके थॉट्स है, जो मैसेजेस उसके बिहाफ पे सर्कुलेट किए जा रहे हैं, क्या उससे वो अग्री करती है। तो ये एक बड़ा चांस था जहाँ पे सिडनी क्लियर कर सकती थी रूमर्स को, बट वो इंटरव्यू में इट फेल्ट एज इफ कि सिडनी बहुत नॉनचलांट वे से एक्ट करना चाहती है, एज इफ उसको फर्क नहीं पड़ता वन वर्ड आंसर देना। इंटरव्यूअर ट्राई कर रही थी आंसर्स निकालने का, बट सिडनी का अप्रोच ऐसा था एज इफ वो इंटरेस्टेड नहीं है। I did a jean ad. It was I love jeans. All I wear are jeans. एंड ये इंटरव्यू ने बैकफायर किया। लोगों का सवाल ये था कि इंटरव्यू देना नहीं है तो आए क्यों हो? इतना बड़ा मौका था तुम्हारे पास कि लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उसको तुम क्लैरिफाई कर सकते हो, एंड उसको तुमने यूज नहीं किया। ऑडियंस शायद ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि सिडनी ये बोल दे कि जो भी इसको यूजेनिक्स के साथ लिंक किया जा रहा है ये ब्रांड डील को, वो करेक्ट नहीं है, ये मैसेज उनको नहीं देना था। थोड़ा वो एलॉबरेट करती तो लोग शायद समझ जाते। अभी यूफोरिया सीजन 3 के बारे में थोड़ा बात करें तो जो भी ट्रेलर में देखने मिला है उससे दिख रहा है कि ये जो सीरीज है उसमें एक शिफ्ट आएगा। पहले ये हाई स्कूल ड्रामा था, बट अभी रियल लाइफ इश्यूज ज्यादा देखने मिलेंगे। नेट एंड कैसी जो है वो लोग शादी करेंगे एंड मैडी का अपना एक टेंजेंट रहेगा। एंड ये स्टोरी लाइन एक्चुअली मैडी के लिए अच्छा है दैट वो नेट के साथ जो भी उसका टॉक्सिक रिलेशनशिप था उससे वो निकल गई। फिर Zendaya कैसे व्हाइट सब्सटेंस डीलर्स के साथ मिक्सअप हो जाएगी, उसके ऊपर शो का ज्यादा फोकस रहेगा ऐसा लग रहा है। एंड एक्चुअली में दैट इज एन इंटरेस्टिंग प्लॉट।
फिर हंटर एंड लेक्सी की भी जर्नी देखने मिलेगी। अभी इस शो के दो जो एक्टर्स हैं, एंगस और एरिक, ये दोनों सीजन 1 का पार्ट थे एंड ऑडियंस ने इनको बहुत ज्यादा पसंद किया था, प्यार दिया था। बट अभी जब सीजन 3 प्रीमियर हो रहा है तो सैडली ये लोग नहीं देखने मिलेंगे क्योंकि अभी वो इस दुनिया में नहीं है। एरिक डेन जो है, ही वाज डायग्नोज्ड विद ALS के बारे में जब आप पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा कि एक प्रोग्रेसिव फेटल न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशन है एंड डायग्नोज होने के रफली 10 मंथ्स बाद फरवरी 2026 में ही पास्ड अवे। तो सीजन 3 में जितना भी उनका शूटिंग हुआ था वो सीन्स देखने मिलेंगे, बट एड जब शो होगा तब वो उसका पार्ट नहीं रहेगा। अभी एरिक डेन के बारे में जब लोगों ने ये सुना तब कई सारे लोग इमोशनल हो गए थे बिकॉज सडनली ये हुआ था। हॉलीवुड में कई बड़े प्रोजेक्ट्स का पार्ट जो है वो एरिक डेन रह चुके हैं एंड उन्होंने अपनी स्टोरी भी शेयर की थी कि कैसे एक दिन उनका हाथ जो है वो ट्रम्बल करने लग गया था। पहले उन्हें लगा कि मे बी वो टायर्ड है, इस वजह से हो रहा है, बट जब वो फीलिंग गई नहीं तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर के पास जाएंगे एंड उस पॉइंट पे डॉक्टर ने उन्हें बोला कि उन्हें ALS है, विच मींस धीरे धीरे करके बॉडी जो है वो वीक होते जाएगी, नर्व्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे एंड कुछ ही महीनों में एरिक डेन जो है वो प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे एंड उनकी जो वाइफ थी उन दोनों का एक्चुअल में सेपरेशन हो गया था, डिवोर्स प्रोसीजर्स चल रहे थे। बट काफी साल से ये लोग साथ में थे। इनकी लव मैरिज थी, 2004 में इन्होंने शादी किया था एंड साथ में इनको 2 डॉटर्स है, एक 2010 में बॉर्न हुई थी, एक 2011 में एंड दोनों ने जिस वे से अपने मैरिज को डिफाइन किया है उन्होंने यही बोला है कि इनका मैरिज बहुत ब्यूटीफुल था। एंड में जब 2018 में इन्होंने सेपरेट होने का डिसाइड भी किया था, डिवोर्स प्रोसीजर्स शुरू भी किए थे, उस पॉइंट पे भी ये लोग काफी अच्छे दोस्त थे, को पेरेंट करने का इन्होंने डिसाइड किया था एंड मे बी क्योंकि इनके बीच में कुछ तो बॉन्ड था, इस वजह से वो जो डिवोर्स फाइलिंग था वो कभी आगे बढ़ा ही नहीं। 2018 से लेके 2026 तक कभी इनका डिवोर्स हुआ ही नहीं एंड जब एरिक डेन के वाइफ को समझा कि एरिक ये इश्यूज से डील कर रहे हैं तब वाइफ ने डिसाइड किया कि जो भी उनका डिवोर्स पेंडिंग है वो वापस लिया जाएगा केस एंड एरिक के लास्ट मोमेंट्स में वो उसके साथ रहेगी, जितना हो सके एज अ फैमिली ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। एंड एरिक डेन के फाइनल वर्ड्स भी थे जहाँ पे ही सेड, I will never, by the time anybody sees this, have fallen in love with another woman as deeply as I fell in love with Rebecca. And then अपने daughters के लिए भी एरिक ने एक बहुत इमोशनल मैसेज रिकॉर्ड किया था एंड ये जो लास्ट मैसेज था एरिक डेन का, इसको रिकॉर्ड किया गया था बट उन्होंने अपनी डॉटर्स को ये नहीं दिखाया था, सीक्रेट रखा था। उनका ये बोलना था कि उनके जाने के बाद ये उनके डॉटर्स को दिखाया जाए। तो दिस वॉज इंडीड वेरी सैड। एंगस को एडिक्शन इश्यूज थे एंड 31 जुलाई 2023 को एक्सीडेंटल ओवरडोज की वजह से उनकी जान चली। ये जब हुआ था तब ही वॉज जस्ट 25 years old। ये जो शो है इसमें सब्सटेंस अब्यूज के बारे में भी डिस्कशन हुआ है, जेंडिया का जो कैरेक्टर है वो कैसे रिकवर करता है एंड ये जो व्हाइट सब्सटेंस का टॉपिक है वो इस शो पे आगे भी क्रूशियल स्टोरी लाइन रहेगा ऐसा लग रहा है। कई लोगों का ओपिनियन ये है कि यूफोरिया सीजन 1 में जिस वे से सेंसुअल चीजें दिखाई जा रही थी वो अप्रोप्रिएट नहीं था। लोगों का वो ओपिनियन हो सकता है बट कहीं ना कहीं इन माई ओपिनियन एडिक्शन अब्यूज को जिस वे से वहां पे दिखाया गया है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को उन्होंने पोर्ट्रे किया है, वो एक्चुअल में अच्छा है और ये इसलिए बोला जा रहा है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि यूफोरिया ये शो के बारे में आपका क्या कहना है, जेंडिया एंड सिडनी के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं इस पे व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक एंड शेयर करेगा और सर अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।